एक घने जंगल के नीचे मिट्टी की गहराई में एक अनोखी दुनिया बसी हुई थी। ये दुनिया इंसानों की नहीं बल्कि चींटियों की थी। इस दुनिया में दो बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य थे, लाल चींटियों का साम्राज्य और काली चींटियों का साम्राज्य। लाल चींटियों की रानी बहुत बुद्धिमान थी। वो हमेशा अपनी सेना को अनुशासन और एकता का पाठ पढ़ाती थी। उसकी सेना बहुत मेहनती थी। वे दिन रात काम करती थीं, खाना इकट्ठा करती थीं, अपने घरों को मजबूत बनाती थीं और रोज युद्ध की ट्रेनिंग भी करती थीं। दूसरी तरफ काली चींटियों का राजा बहुत बहादुर और ताकतवर था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। काली चींटियां नई नई चीजें बनाने में माहिर थीं। वे लकड़ी से नुकीले भाले बनाती थीं, पत्तों से ढाल बनाती थीं और मिट्टी से गोल गोल गोले बनाती थीं, जिन्हें वे दूर तक फेंक सकती थीं। कई सालों तक दोनों साम्राज्यों के बीच शांति बनी रही। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जंगल में एक इंसान आया और उसके हाथ से रोटी का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिर गया। वो टुकड़ा बहुत बड़ा था और इतना खाना दोनों साम्राज्यों के लिए कई दिनों तक काफी था। सबसे पहले लाल चींटियों ने उस रोटी को देखा। उन्होंने तुरंत अपनी रानी को खबर दी और रोटी को अपने राज्य की तरफ ले जाने लगी। लेकिन तभी काली चींटियों की सेना भी वहां पहुंच गई। काली चींटियों ने कहा, ये खाना हमने पहले देखा है, ये हमारा है। लाल चींटियों ने कहा, नहीं, ये खाना हम अपने राज्य में ले जा रहे हैं, ये हमारा है। धीरे धीरे बहस शुरू हो गई। बहस झगड़े में बदल गई और झगड़ा अब युद्ध में बदलने वाला था। दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी राजधानी में वापस गए और अपने राजा और रानी को सब कुछ बताया। लाल चींटियों की रानी ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। काली चींटियों के राजा ने भी युद्ध की तैयारी शुरू करने का आदेश दे दिया। लाल चींटियों ने पेड़ों की टहनियों से लंबे भाले बनाए, पत्तों से ढाल बनाई और पेड़ों के कांटों को नुकीले हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी की। काली चींटियों ने मिट्टी के सख्त गोले बनाए, लकड़ी के भारी डंडे बनाए और बड़े पत्तों से मजबूत ढाल बनाई। कुछ ही दिनों में दोनों सेनाएं पूरी तरह तैयार हो गईं। फिर वो दिन आ गया, युद्ध का दिन। जंगल की जमीन पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा चल रही थी, मिट्टी उड़ रही थी और दोनों सेनाएं एक दूसरे को गुस्से से देख रही थीं। तभी काली चींटियों के राजा ने आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसी समय लाल चींटियों की रानी ने भी हमला करने का आदेश दे दिया और फिर दोनों सेनाएं एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़ी। जंगल की जमीन पर भयानक युद्ध शुरू हो गया। काली चींटियां मिट्टी के गोले फेंक रही थीं। लाल चींटियां लकड़ी के भालों और कांटों से हमला कर रही थी। चारों तरफ धूल ही धूल थी। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, हमला कर रहे थे, बचाव कर रहे थे। युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। दोनों तरफ की सेनाएं पूरी ताकत से लड़ रही थीं। इसी बीच काली चींटियों के कुछ सैनिक लाल चींटियों की रानी तक पहुंच गए। रानी खतरे में थी। अगर रानी हार जाती तो लाल चींटियों की सेना हार जाती। तभी एक छोटी सी लाल चींटी आगे आई। वो बहुत छोटी थी लेकिन बहुत बहादुर थी। वो रानी के सामने खड़ी हो गई और दुश्मनों को रोकने लगी। उसने पूरी हिम्मत से लड़ाई की और अपनी रानी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसकी बहादुरी देखकर लाल चींटियों की सेना का हौसला और बढ़ गया। उधर काली चींटियों का राजा खुद मैदान में उतर आया। उसे देखकर काली चींटियों की सेना और तेजी से आगे बढ़ने लगी। अब ये युद्ध और भी बड़ा और खतरनाक हो गया था। दोनों तरफ बहुत नुकसान हो चुका था। जमीन पर घायल सैनिक पड़े थे। रोटी का टुकड़ा भी मिट्टी में दब चुका था। तभी लाल चींटियों की रानी ने चारों तरफ देखा और कहा, हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? खाना तो मिट्टी में दब चुका है और हमारी सेना खत्म हो रही है। काली चींटियों के राजा ने भी चारों तरफ देखा। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया। लाल चींटियों की रानी ने भी युद्ध रोकने का आदेश दे दिया। धीरे धीरे युद्ध रुक गया। धूल बैठ गई। जंगल में फिर से शांति हो गई। दोनों राजा और रानी एक दूसरे के पास आए। उन्होंने फैसला किया कि अब वे लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि मिलकर खाना ढूंढेंगे और आपस में बांटकर खाएंगे। उस दिन के बाद लाल और काली चींटियां दुश्मन नहीं रहीं बल्कि दोस्त बन गईं। वे मिलजुल